बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/22 इसका फेब मार्च 2019 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आपको क्रचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे फोल्डर मिलेगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अलावा 2021 एंड 2020 ये सारे अटैम्प्ट के पेपर मैंने कराए हैं और पेपर 1 के भी अटैम्प्ट आपको मिलेंगे 2017 तक। तो इट्स वेरी गुड रिसोर्स, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स ऑल फ्री जस्ट टू फैसिलिटेट यू इन योर स्टडीज। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है W लिमिटेड ऑपरेट्स ए सिस्टम ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अक्सर एग्जाम के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग आता है। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो एक्चुअली हम बात कर रहे होते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन की, हम वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा क्या है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन कब आता है? जब सेल्स में से अब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो CM कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है। इसको फिर लिमिटिंग फैक्टर्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं कि अगर लेबर हमारी लिमिटेड है, मटेरियल लिमिटेड है, तो फिर रैंकिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की। मैंने अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भेजी थी 21 वेरिएंट का पेपर क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कराया, आई थिंक अपलोड हो गया होगा, उसको भी जाके देख लीजिएगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर ही है, तो आपको बड़ा हेल्प आउट करेगा। द कंपनी मैक्स 2 प्रोडक्ट्स, कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है। द डायरेक्टर्स प्रोवाइडेड द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर। डायरेक्टर्स ने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है आपकी, क्या करी है? प्रोडक्ट ए आपकी है, प्रोडक्ट बी है। प्रोडक्ट ए है 10,000 यूनिट्स, प्रोडक्ट बी है 6,000 यूनिट्स। प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट्स के अंदर दी हुई है। इसका मतलब है जो माल बना था वो बिक भी गया, तो 10,000 यूनिट्स प्रोडक्ट ए के हैं और प्रोडक्ट बी के 6,000 है। एलोकेटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड क्या है कि प्रोडक्ट ए के ऊपर जो फैक्ट्री ओवरहेड है 130,000 रहेगा और प्रोडक्ट बी के ऊपर 120,000 है। पर यूनिट प्राइस दी हुई है, प्राइस 60 है, 80 है। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर की पर यूनिट प्राइस दी हुई है। ओवरहेड दिया हुआ है आपको 10 और 15 का वेरिएबल ओवरहेड। कहता है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर द ईयर टू शो द बजटेड टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोडक्ट। कितना टोटल कंट्रीब्यूशन आपके पास हर प्रोडक्ट का आया है। द बजटेड टोटल प्रॉफिट फॉर ईच प्रोडक्ट के बजटेड टोटल प्रॉफिट क्या है हर प्रोडक्ट का, और फिर बजटेड टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करें। देखिए बड़ा सिंपल है। अगर आप ये सारी फिगर माइनस की, तो मैंने आपको बताया कि सेल्स में से, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। तो अगर मैं प्रोडक्ट ए की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो 60 -14 -15 -10, ये 21 मेरे पास है। कि 21 का मकसद है $21, ये CM है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जैसे हम कहते हैं। इस तरीके से यहाँ से निकालने 80 में से माइनस कर दें 16 को, माइनस कर दें 21 को, माइनस कर दें 15 को, तो 28 आ गया। तो 28 आपका ये है और 21 आपके पास प्रोडक्ट ए का आ गया। जब ये आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया तो ज़िंदगी आसान है। अगर हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालना है, आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है, तो ये जो टोटल यूनिट्स दिए हुए हैं इसको मल्टीप्लाई कर दें। 21 को अगर मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 210,000 आ जाएगा। इस तरीके से 28 दिया हुआ है, 6,000 यूनिट्स हैं आपके, इसको मैं 28 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 168,000 मेरे पास आ गया। ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया है। इसमें से अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड को माइनस कर दूं जो दिया हुई एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है, इसमें से अगर 210,000 में से 130 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरीके से हर इस प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट आ जाएगा। 168,000 में से 120,000 को माइनस कर दूंगा तो इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लूँगा, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो सिंपल कंसेप्ट है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर सिंपल ये करें, ये 60 पर यूनिट कॉस्ट है, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करें, सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी आपके पास।
आप 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा आपके पास। आप 15 जो दिया हुआ है इसको फिर वही 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150,000 लेबर आ जाएगी। 10 आपके पास वेरिएबल ओवरहेड है, इसको फिर आप यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा। सेल्स की जो फिगर आई है उसमें से इन सबको माइनस करेंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा टोटल अमाउंट के अंदर, उसको यूनिट से डिवाइड कर दें, पर यूनिट आ जाएगा। तो इन इधर वे जो आपको अच्छा लगता है, एग्जामिनर देखें किस तरीके से करा है, उसने सिंपल ये करा है कि जैसे मैंने बताया था वैसे भी उसने किया है। ये 21 देखें मैंने निकाला था यूनिट कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट बी का 28 था, 28 निकाला था, इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन मैंने निकाल लिया था, सॉरी टोटल कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी का। और फिक्स्ड ओवरहेड जो मैंने कहा था 130,000 120,000 माइनस कर दें तो बजटेड प्रॉफिट आ जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक प्रेजेंटेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन वही हो सकती है जो मैं भी समझा के आ रहा हूँ। फिर रेवेन्यू आप निकाल लें, 60 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 यूनिट्स को 600,000 आ जाएंगे। ऐसे सब जो पर यूनिट है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो आपके पास ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। इसको माइनस कर दें तो अगेन आपके पास तो विच एवर जो आपको अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन कर लें, एंड रिजल्ट वही आएगा। देखें यहाँ भी वही है, तो जैसे आपको अच्छा लगता है पर यूनिट से करना चाहें या टोटल मल्टीप्लाई करके, इधर वे प्रेजेंटेशन दोनों एक्सेप्टेबल है एग्जाम के अंदर। तो ये आपका ये पार्ट हो गया। में कहता है इंक्लूडेड इन द एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड इज रेंटल ऑफ मशीनरी। इस जो एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड है इसमें रेंटल ऑफ मशीनरी है, एट ए कॉस्ट ऑफ 100,000 की एक रेंटल ऑफ मशीनरी हमने मशीनरी रेंट पर ली हुई है, उसका रेंट शामिल है। दिस कॉस्ट इज एलोकेटेड 75% टू प्रोडक्ट ए, 25% टू प्रोडक्ट बी। ये जो कॉस्ट है इसकी 75% जो लगती है वो प्रोडक्ट ए को लगती है और 25% प्रोडक्ट बी को लगती है। द डायरेक्टर्स आर नाउ कंसिडरिंग 2 ऑप्शंस। डायरेक्टर 2 ऑप्शंस जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। नंबर 1 ऑप्शन है कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग मशीनरी रेंटल ऑन द सेम टर्म्स के इसी मशीनरी को कंटिन्यू रखें और यही रेंटल देते रहें, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि टेकिंग आउट ए न्यू रेंटल एग्रीमेंट फॉर ए न्यू मशीनरी, एक नई मशीनरी है उसका रेंटल एग्रीमेंट जो है वो करें। द न्यू रेंटल एग्रीमेंट वुड कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड फी ऑफ $28,000। इसकी फिक्स्ड फी जो होगी वो $28,000 होगी अ ईयर, प्लस $4 फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस। और हर यूनिट जब प्रोड्यूस करेंगे तो उस पर $4 जो है वो देंगे। द फिक्स फी वुड बी स्प्लिट अक्रॉस द प्रोडक्ट इन द सेम प्रोपोर्शन एज अंडर द करंट एग्रीमेंट। ये जो 28,000 है ये इसी रेशो से स्प्लिट हो जाएगी कि 75% इसका जो है 21,000 जो है ये प्रोडक्ट ए को चला जाएगा और 28,000 का 25% 7,000 ये प्रोडक्ट बी को चला जाएगा। तो ये स्प्लिट आपका हो जाएगा इस तरीके से। और $4 का मकसद है कि 10,000 हमारे पास यूनिट्स, हमें पता है कि 10,000 प्रोडक्ट ए के हैं हमारे पास, $10,000 $6,000, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 40,000 तो ये बन जाएंगे। और 6,000 क्योंकि हर यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको $4 की फी देंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दें तो 24,000 ये होगा। तो 40,000 प्लस 24,000 64,000 और 64,000 में 28,000 जो फिक्स फी है वो अगर मैं प्लस कर दूं तो 92,000 बनता है। ये 92,000 टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो रेंटल है, इस तरीके से ये रेंटल आपका बनता है 92,000। और 92,000 में से इस वक्त जो मशीनरी एग्जिस्टिंग जो मशीनरी है जो इसने सवाल में हमें बताया
वो कहता है कि इस वक्त जो किराया उसका दे रहा है 100,000 दे रहा है, तो 100,000 इसका मकसद है इस वक्त हमें 100,000 की कॉस्ट पड़ रही है, और अगर हम देखें तो ये सब मैंने जमा करके आपको बताया तो 92,000 पड़ रही है। तो 100,000 में से अगर मैं 92,000 को माइनस कर दूं तो मैं ये कह सकता हूँ सेफली कि $8,000 जो है आज की डेट के ऊपर मुझे प्रॉफिट हो रहा है अगर मैं नए एग्रीमेंट में चला जाता हूँ। यू गॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। आपने क्या करा कि 28,000 को स्प्लिट कर दिया इन दोनों में, तो 28,000 तो कॉस्ट लगी रही है ना आपकी, आपको पता है कि वो तो फिक्स कॉस्ट है, आपको देनी है। उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो $4 पर यूनिट के हिसाब से, तो यूनिट्स आपको दिए हुए थे, आपने मल्टीप्लाई करके 10,000 यूनिट्स प्रोडक्ट ए के थे, मल्टीप्लाई करके निकाला 40,000, 6,000 यूनिट्स जो है प्रोडक्ट बी कहते हैं, मल्टीप्लाई करके 24,000 आपने निकाला, ये 64,000 आपके पास आ गया। इसमें 28,000 प्लस किया तो आपको पता चल गया कि न्यू जो मशीनरी ले रहे हैं एग्रीमेंट के हिसाब से उसकी कॉस्ट 92,000 होगी, और पुरानी वाली जो मशीनरी है उसका एग्रीमेंट उसके सवाल में बताया 100,000 का, तो स्प्रेड आपको फ़ायदा हो गया $8,000 का। तो ऑप्शन अच्छा है। अगर इस ऑप्शन पे जाते हैं तो अब मांग क्या रहा है वो देख लेते हैं। कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू शो द इफेक्ट ऑफ ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 का इफेक्ट आपको कैलकुलेट करना है। रिवाइज यूनिट कंट्रीब्यूशन बताएं कि रिवाइज यूनिट कंट्रीब्यूशन क्या होगा आपका। रिवाइज एलोकेटेड टोटल फिक्स ओवरहेड टोटल फॉर द ईयर, कि रिवाइज एलोकेटेड टोटल फिक्स्ड ओवरहेड आपके कितने होंगे और रिवाइज बजटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना होगा। तो रिवाइज यूनिट कंट्रीब्यूशन आपको निकालना है, रिवाइज एलोकेटेड टोटल फिक्स्ड ओवरहेड आपको निकालने हैं, और रिवाइज बजटेड प्रॉफिट। तो रिवाइज यूनिट कंट्रीब्यूशन भी आसान है, सिंपल हम देखते हैं। देखिए रिवाइज यूनिट कंट्रीब्यूशन पहले तो 21 आया था, ये तो आपको पता है, 21 और 28 था, ये हम ऊपर निकाल कर आ रहे हैं। 21 और 28 में से सिंपल जो $4, क्योंकि अब आपके पास एक जो $4 आपको वेरिएबल है जो आपको देना है कि हर यूनिट जो आपका इंक्रीज होगा आप बनाएंगे आप उस पर $4 आपको इस मशीनरी जो आप ले रहे हैं न्यू एग्रीमेंट हो रहा है उस पर आपको देना है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है यूनिट कंट्रीब्यूशन में से, इसको माइनस कर दें तो आपके पास 2017 ये आ गया। तो रिवाइज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मांगा था उसने। देखिए यूनिट कंट्रीब्यूशन, तो यूनिट कंट्रीब्यूशन सिंपल है कि ये पुराना वाला यूनिट कंट्रीब्यूशन था उसमें से स्ट्रेट इस $4 को आप माइनस कर दें तो आपके पास रिवाइज यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कोई इसमें फनकारी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल रखिए चीज़ों को। यूनिट कंट्रीब्यूशन पहले निकाल चुके थे, $4 का सिर्फ इंक्रीमेंटल इजाफा है जो आपको देना पड़ेगा, वो माइनस करके रिवाइज यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाल दें। अब रिवाइज फिक्स कॉस्ट आप देखें, ठीक है, फिक्स कॉस्ट क्या है कि 130,000 में से माइनस करेंगे 75,000, क्योंकि देखिए 100,000 की पहले वाली जो कॉस्ट थी उसका 75% जा रहा था प्रोडक्ट ए को, तो स्प्रेड 75,000 हो गया, और 25,000 था इसका प्रोडक्ट बी को, तो 25,000 ये हो गया। तो ये $75,000 130 में टोटल जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड था आपका 130,000 था, ये क्वेश्चन में गिवन है। 130,000 120,000 ये गिवन था। इसमें से जो पुराना वाला एग्रीमेंट था वो माइनस कर दें, इसमें 75,000 माइनस कर देंगे इसके अंदर से, क्योंकि अब ये एग्रीमेंट कैंसिल हो रहा है तो ये पैसे हमें नहीं देने पड़ेंगे। 75,000 माइनस कर दें, और जो न्यू मशीनरी आ रही है उसका मैंने अभी आपको 28,000 की जो फिक्स कॉस्ट थी उसको इन दोनों में जब मैंने स्प्लिट किया तो प्रोडक्ट ए का 21,000 बना था और प्रोडक्ट बी का 7,000 बना था। तो ये 75,000 माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब पुरानी मशीनरी के 75,000 नहीं देने पड़ेंगे, अलबत्ता 21,000 देने पड़ेंगे जो फिक्स कॉस्ट है। तो 75,000 को माइनस करके 21,000 को प्लस कर लिया तो 76,000 आपके पास फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। और इसी तरीके से प्रोडक्ट बी को देख लें, 120,000 की इसकी कॉस्ट थी फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की, 25,000 अब नहीं देना है आपको क्योंकि ये पुरानी मशीनरी से रिलेट्स करता था, इसको माइनस कर दें, और 7,000 आपको देना है जो अब न्यू मशीनरी का है। तो पुराने को माइनस करके इसको प्लस कर दिया, 100,200 आपके पास बनता है। तो ये आपके पास रिवाइज फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। अगर इन दोनों को मैं प्लस करूँ तो 102,000 और प्लस 76,000, तो ये 178,000 बनता है। 178,000 बनता है। अब रिवाइज देख रहे हैं आप, पहले कितना था 130,000 120,000, तो 130,000 120,000 को करें तो 250,000 बनता है।
250,000 में से अगर मैं 178,000 को माइनस कर दूं तो 72,000 का मुझे एक तरीके से देखा जाए तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर मुझे फ़ायदा होता है। क्योंकि पहले तो मैं ये 130,000 120,000 पे कर रहा था। अब जो रिवाइज एग्रीमेंट है उस रिवाइज एग्रीमेंट के हिसाब से जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड मेरा बनता है वो अभी आपने देखा, मैंने कैलकुलेट करके 76,000 प्रोडक्ट ए पे जा रहा है और प्रोडक्ट बी पे 102,000 जा रहा है। ये 72,000 का इसमें आपको फ़ायदा हुआ। अलबत्ता यूनिट कंट्रीब्यूशन आपका कम हो गया है क्योंकि जितने यूनिट्स बनाएंगे उस पर यूनिट आपको देना पड़ेगा। रिवाइज बजटेड प्रॉफिट आप निकाल लें। रिवाइज बजटेड प्रॉफिट निकालने का तरीका ये है कि 17, अब यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 17 हम ऊपर निकाल कर आ रहे हैं, 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और $76,000 ये जो आप ऊपर निकाल कर आ रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड, इसको माइनस कर दें। ये रिवाइज फैक्ट्री ओवरहेड है। तो कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को माइनस करा तो 94,000 आपके पास रिवाइज बजटेड प्रॉफिट प्रोडक्ट ए का आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट बी को कर लें, 24 आपके पास पर यूनिट कॉस्ट निकली है और 6,000 यूनिट्स आप बना रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई करें और ये जो फैक्ट्री ओवरहेड आपने निकाला है रिवाइज, इसको माइनस कर दें तो रिवाइज बजटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास आ गया है। इन दोनों को प्लस कर लें तो टोटल प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। तो सिंपल कंसेप्ट्स हैं, थोड़ा सा बस आपको यू नीड टू बी अ लिटिल बिट स्मार्ट, कि थोड़ा सा आपको स्मार्टली प्ले करना है कंसेप्ट के लिए। अगर प्रैक्टिस जरूर करें इन सवालों में, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टेक माई वर्ड्स यू विल बी लॉस्ट। आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, करना क्या है। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं लेकिन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कौन सी फिगर कहाँ से लेनी है, क्या करनी है। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे आए। चलिए देखते हैं क्या है सी में क्या कहता है। सी में कहता है कि एडवाइज द डायरेक्टर विच ऑप्शन दे शुड चूज, जस्टिफाई योर आंसर यूजिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। आई थिंक ऑप्शंस तो हमने देखे कि अच्छा है कि इसको ले लें। इफ द प्रोडक्शन लेवल इज बजटेड, इफ द प्रोडक्शन लेवल इज एज बजटेड, मशीन रेंटल इज 8,000 लोअर, प्रॉफिट इज 8,000 मोर विद द न्यू। मैंने अभी आपको 8,000 निकाल कर बताया था कि 8,000 कैसे निकला है कि हम दोनों, हमने जब उन दोनों को कंपेयर किया था तो 8,000 मैंने बताया था कि 92,000 न्यू एग्रीमेंट्स के हिसाब से बनता है, पुराना हम 100,000 दे रहे थे तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका मकसद है मशीन रेंटल 8,000 से कम होगा तो प्रॉफिट आपका 8,000 से बढ़ जाएगा। फिक्स कॉस्ट विल बी रिड्यूस बाय 72,000। ये 72,000 भी अभी मैं निकाल के आपको बता रहा हूँ। 270 टोटल अगर हम फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को देखें तो 250,000 पे कर रहे थे, वेयर एज अब कम करना पड़ रहा है, डिफरेंस निकाल के 72,000 आया। तो अपेरेंटली ये एक एडवांटेजेबल है। इफ द प्रोडक्शन लेवल इज बिलो बजटेड द सेविंग इज ग्रेटर विद द न्यू एग्रीमेंट्स, क्योंकि $4 पर यूनिट के हिसाब से देना पड़ेगा। तो अगर बजटेड से भी कम होगी तो और फायदा होगा आपका, क्योंकि वो पैसे कम करेंगे, देंगे आप। Therefore, the new agreement reduce risk, आपका रिस्क को ये कम करता है। इवन अ प्रोडक्शन लेवल raises the increase the total cost, यूनिट कंट्रीब्यूशन इज स्टिल पॉजिटिव, क्योंकि यूनिट कंट्रीब्यूशन तो आपका सेम रहेगा, एब्सोल्यूट कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि अभी जो अभी आपने 17 और वो जो निकाला था उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। If the production level rises, machine rental will become higher than before under the new agreement. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर मशीन रेंटल विल बिकम हायर, फिर मशीन रेंटल बढ़ जाएगा क्योंकि $4 के हिसाब से आप पे कर रहे हैं। तो लेकिन यूनिट कंट्रीब्यूशन आपका सेम रहेगा। द रिमूवल ऑफ द ओल्ड मशीनरी एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू मशीनरी इनकट, ये आपको देखना है कि इनकट एडिशनल कॉस्ट आपकी लगेगी इसमें, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद द कॉस्ट, देयर कुड बी कॉस्ट ऑफ द स्टाफ ट्रेनिंग विद द न्यू मशीनरी, क्योंकि न्यू मशीन आएगी तो फिर स्टाफ ट्रेनिंग भी आपको करवानी पड़ेगी। तो ये फैक्टर्स हैं इसके। ये वाले आगे नॉन फाइनेंशियल ये है कि द न्यू एग्रीमेंट कुड मीन न्यू मशीनरी विच इज़ मोर अप टू डेट, रिलायबल, इकोनॉमिकल टू रन। न्यू मशीनरी का मकसद है न्यू टेक्नोलॉजी, तो अच्छा है, न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से नई चीज़ें आपको मिल रही हैं। द रिमूवल ऑफ द ओल्ड मशीनरी एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू मशीनरी वुड बी वेरी डिस्ट्रप्टिव। ये नॉन फाइनेंशियल डिस्ट्रप्टिव इसलिए होगी कि प्रोडक्शन आपकी अपना डिस्टर्ब होगी और उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि एक को आप हटाएंगे दूसरी को लगाएंगे, तो इस बीच में प्रोडक्शन कैसे मैनेज करेंगे। देयर कुड बी टीथिंग प्रॉब्लम विद द न्यू मशीनरी, न्यू मशीनरी हो सकता है फिर मैनेज ना हो, चलना पड़े। अभी सब कुछ आपको
अनसर्टेन है कि ये कैसे ऑपरेट होगी, इसकी प्रोडक्शन की क्वालिटी क्या होगी, आपकी लेबर इसको हैंडल कर सकती है, ये आपको देखना है। देयर वुड बी अ लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का मकसद है कि इनिशियली आप सीखेंगे तो सीखने के अंदर आपकी प्रोडक्शन हो सकता है डिस्टर्ब हो, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। द न्यू मशीनरी प्रोड्यूस इक्विवेलेंट क्वालिटी। विल न्यू मशीनरी प्रोड्यूस इक्विवेलेंट क्वालिटी का मकसद ये है कि क्या पुरानी मशीन से जो क्वालिटी आ रही थी वो आपको मिलेगी इससे, ये भी अभी चेक होना बाकी है। द न्यू मशीनरी हैज़ अननोन रिलायबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स। ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके स्पेयर पार्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं है। दिस इज़ वेरी डेंजरस। समटाइम्स इट हैपन्स इन द कंपनी कि आप खरीद तो लेते हैं लेकिन अगर उसमें कोई फॉल्ट होता है तो फिर वो मैनेज होना मुश्किल हो जाता है। तो यू हैव टू सी इट। ये एक इशू है थोड़ा सा। ये वाला पार्ट आपने कर लिया। डी में कहता है एक्सप्लेन हाउ यूनिट कंट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड बाय अ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल। तो यूनिट कंट्रीब्यूशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? रैंकिंग कर देंगे प्रोडक्ट की कि जो लिमिटिंग फैक्टर्स को यूज़ करते हुए द बजट द बिजनेसेस द बिजनेस कैन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वो निकाल सकता है। देन उसकी रैंकिंग कर देंगे एंड प्रिपेयर अ प्रोडक्शन शेड्यूल टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन बाय प्रायोरिटाइजिंग द प्रोडक्ट्स विद द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। ये जो वेरिएंट 22 वेरिएंट 21 का जो मैंने पेपर कराया है वो आपको मिल जाएगा, उसमें यूट्यूब पर भी मैंने अपलोड हुआ होगा, वो ज़रूर देखिएगा। ये जो हम वर्बल बात कर रहे हैं ये वहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूछी थी, मैंने कराया है। तो उस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आएगा कि क्या बातें कर रहा है और कैसे करते हैं इसको। स्टेट 2 अदर यूजेस ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग टू ए बिजनेस। दो और इस्तेमालात बताएं मार्जिनल कॉस्टिंग के। तो मेक और बाय डिसीजन कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनानी है या बनी बनाई ख़रीदनी है तो उसमें भी ये हेल्पफुल होती है। अगर आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो आपका वेरिएबल कॉस्ट आ रही है अगर उससे लोअर के ऊपर आपको मिलती है बनाने के लिए, बनी बनाई मिल रही है, तो फिर हो सकता है आप उसकी तरफ चले जाएं, ना बनाएं। एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स एट बिलो नॉर्मल सेलिंग प्राइस। तो उन ऑर्डर्स को आप एक्सेप्ट करें जो एट बिलो नॉर्मल सेलिंग प्राइस से भी कम के ऊपर है, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है आपकी फिक्स कॉस्ट अगर कवर हो रही है तो फिर आप ऐसे ऑर्डर्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम हो जिनकी प्राइस। क्लोजिंग डिपार्टमेंट, डिसकंटिन्यूइंग प्रोडक्ट, कि किसी प्रोडक्ट को आपको डिपार्टमेंट को बंद करना है तो डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन अगर कम आ रहा है, या किसी प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं कि उस प्रोडक्ट का तो सीएम है ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम है, तो उसे भी आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन जगहों के ऊपर हम इसको यूज़ करते हैं। ये आपका ये वाला पार्ट भी हो गया। उसके बाद आई थिंक इट्स फिनिश। तो दैट्स गुड। ये वाला पेपर भी कंप्लीट हो गया। तो होप आपकी समझ में आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसको स्प्रेड करें अपने दोस्तों में। ओ लेवल अकाउंटिंग के भी बहुत पेपर पड़े हुए हैं, ए लेवल के भी हैं। अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को रिकमेंड करें। थैंक्स अगेन। अल्लाह हाफिज़।